जपजी साहब पौड़ी नंबर 3। गावे को तान होवे किसे तान। पहले दिन मैंने आपसे कहा कि जपजी उस परम प्रसन्नता तक पहुंचने का जरिया है। जपजी एक रास्ता है जिसमें 38 पौड़ियां हैं और वो पौड़ियां आपको परम खुशी तक ले जाती हैं। अगर जपजी को पढ़कर आपको खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता, खुमारी नहीं चढ़ती, तो समझ लेना बेकार हो गया। परमात्मा का रास्ता है जपजी, खुशियों का रास्ता है जपजी। सबसे पहली बात ये ध्यान में रख लेना, कोई भी धर्मशास्त्र अगर तुम्हें खिला नहीं देता, तुम्हारी पंखड़ियां खुल नहीं जाती आनंद की और सुगंध बिखेरने नहीं लगती, तो समझ लेना वो शास्त्र नहीं। शास्त्र वही जो तुम्हें आनंद की पराकाष्ठा पे ले जाए। आइए हम तीसरे पौड़ी में प्रवेश करते हैं। गावे को तान होवे जिसे तान। किसी किसी को लगता है कि वह बल में मिल जाएगा। गावे को तान होवे किसे तान। जिस किसी को लगता है कि वह बल इकट्ठा करने से मिल जाएगा, वह बल इकट्ठा करने में जुट जाता है। जपजी का एक एक शब्द बेशकीमती है। इसको ऐसे ही मत पढ़ लिया करो। अतुल खजाने छिपे हैं इसके भीतर खुशी के, और खुशी तुम्हारा चरम लक्ष्य है। अगर तुम्हें खुशी ना मिले तो फिर कोई भी काम करना व्यर्थ हो गया। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि सांसारिक काम भी, सांसारिक कृत्य भी अगर तुम्हें खुशी ना दें तो फिर तुमने उसे पूरी तल्लीनता से किया नहीं, फिर आधे अधूरे मन से तुमने अपने फर्ज पूरे किया। गावे को तान होवे किसे तान। किसी किसी को लगता है कि अगर मैं बलशाली होऊंगा तो मुझे वो खुशी मिल जाएगी। लगता है वह मसलमैन बन जाता है, वह अपना कद बढ़ा लेता है, अपने मसल्स बना लेता है, अपना शरीर सुदृढ़ कर लेता है, जिसे लगता है कि शारीरिक बल में वो मिल जाएगा। वह खुशी जिसकी चाहत है मेरे अंतस को, वह शरीर का मसल बढ़ाने से, ताकत बढ़ाने से मिल जाएगा, तो वह शरीर की ताकत को बढ़ाना शुरू कर देता है।
गावे को दात जाने निशान। जिसको लगता है शारीरिक बल को इकट्ठा करने से वह खुशी मिल जाएगी, और किसी को लगता है उसकी बहुत सी दातें हैं, उनमें से किसी एक दात को वह चुन लेता है कि इस दात को इकट्ठा करने से मुझे खुशी मिल जाएगी। और देखिए, सबकी तमन्ना अलग अलग होती है। किसी को आनंद आता है इंजीनियर बनने में, किसी को आनंद आता है डॉक्टर बनने में, किसी को आनंद आता है प्रेम में, किसी को आनंद आता है झूठ बोलने में। जिसको जिसमें आनंद आता है वह वही करता है। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। जिस भी किसी दात में परमात्मा की अनेक दातें हैं, मल्टी डायमेंशनल दातें हैं। जिसको जो दात में रस आता है वह उसी को इकट्ठा करने में लग जाता है। गावे को गुण वड़ियाइयां चार। किसी किसी को ये लगता है कि शरीर का बल इकट्ठा करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं, और कोई अन्य दात इकट्ठा करने का भी कोई फायदा नहीं है, वक्त की खराबी है। और फिर उसे लगता है कि मैं कुछ गुण भर लूं अपने अंदर, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे वड्याई मिले, लोग मेरी शलाघा करें, लोग मेरा गुणगान करें, लोग मुझे मान दें, सम्मान दें, वड्याई करें। गावे को गुण वड्याइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। किसी किसी को ये लगता है कि मैं विद्या को इकट्ठा कर रहा हूं, पढ़ाई इकट्ठी कर रहा हूं, सूचनाएं एकत्रित कर रहा हूं, प्रत्येक डायमेंशन की सूचनाएं इकट्ठी कर लूं। उसको प्रत्येक डायमेंशन की सूचनाएं इकट्ठा करने में आनंद आता है, खुशी मिलती है। और बाबा कहते हैं जिसको जिसमें खुशी मिलेगी वह वही कुछ करेगा। किसी को बल में खुशी मिलेगी, किसी को किसी अन्य दात में खुशी मिलेगी, किसी को अपने भीतर गुण और वड्याई का ढंग इकट्ठा करने में खुशी मिलेगी, और किसको अपने भीतर विद्या, किसी भी प्रकार की आर्ट, कला इकट्ठे करने में सुख मिलेगा। वह कोई इंजीनियर बन जाएगा, वह कोई डॉक्टर बन जाएगा। जिसको जिसमें खुशी मिलती है, तो लक्ष्य क्या है? मानव का लक्ष्य है खुशी कैसे मिले। जिसका मन जैसे कहता है कि मुझे इसमें खुशी मिलती है, बाबा कहते हैं वह वही करता है। गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खे। किसी को शरीर विज्ञान में रुचि होती है, वह देखता है कि ये शरीर का ढांचा चलता कैसे है, और यह शरीर का ढांचा बिखर कैसे जाता है। गावे को साज करे तन खे।
चलता कैसे है ढांचा, और आखिर में यह भस्म कैसे हो जाता है, राख कैसे हो जाता है, ठहर क्यों जाता है, कैसे जाता है, ये हार्ट बीट रुक जाती है, ये भीतर के ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, फिर वह उसी तरफ लग जाएगा, खोज करेगा, उसको उसी में रस आता है। गावे को जी ले फिर दे। किसी किसी को उत्पत्ति कैसे होती है, जीव उत्पन्न कैसे होता है, और फिर बढ़ता कैसे है, फिर जीव का जन्म कैसे होता है, जीव गर्भ में प्रवेश कैसे करता है, और वहां वह बढ़ता फूलता कैसे, और फिर उसका जन्म कैसे होता है, इसमें रुचि होती है, तो फिर वह गायनकोलॉजिस्ट बन जाता है। कैसे माता के गर्भ में एक छोटा सा जीव देह बन जाता है, पूरा देह। किसी को शरीर संरचना में आनंद आता है, कैसे जन्म लेने के बाद यह फलता है, फूलता है, और कैसे इसके सभी ऑर्गन काम करते हैं, और कैसे ये बंद हो जाते हैं। प्रत्येक की अपनी अपनी रुचि है। तो बाबा कहते हैं अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रत्येक को उसी काम में आनंद आता है, उसी काम में खुशी आती है, और वह उसी काम को करता है। आइए इन 4 शब्दों को फिर दोहरा लें। गावे को तान होवे किसे तान। जिसको बल शारीरिक बल में नजर आता है वह शारीरिक बल इकट्ठा करता है, मसल मैन बन जाता है। गावे को दात जाने निशान। जिसको किसी और परमात्मा की दात में खुशी मिलती है वह उस दात को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। गावे को गुण बड़े आइयां 4। किसी किसी को लगता है कि मैं ये गुण पैदा कर लूं तो मुझे मान सम्मान मिलेगा, बड़ाई मिलेगी, तो उसको खुशी उसी में मिलती है। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, वह गुणी होते हैं, अगर आप उनके चरण स्पर्श न करो तो वो नाराज हो जाते हैं। तुम्हें इतना भी सलीका नहीं कि बड़ों के सामने व्यवहार कैसे किया जाता, थोड़ा शिष्टाचार तो सीखो। गावे को विद्या विखम विचार। या किसी और प्रकार की विद्या के भीतर जिसे खुशी मिलती है वह फिर उस विद्या को एकत्रित करना शुरू कर देता है। इस विद्या में सभी प्रकार के आर्ट आ गए, कलाएं, कोई चित्रकारी, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई इमारत का बनाना, कोई फैशन डिजाइनर, बहुत तरह की आर्ट्स हैं परमात्मा की सृजना में, कोई कमी नहीं है। तो जिसको जिसमें आनंद आता है बाबा कहते हैं वह उधर ही लग जाता है। क्यों? अब इसका सवाल बड़ा शानदार है और जवाब भी बड़ा शानदार है। क्यों लगता है उधर? अब किसी की इच्छा होती है माँ बाप की कि ये पढ़े और पढ़कर इंजीनियर बन जाए, लेकिन वह इंजीनियर नहीं बनता, वह कलाकार बन जाता है। और कोई पीएचडी कर लेता है और उसको काम धाम नहीं मिलता। और कोई 10 जमात पढ़ा होता है, वह बढ़िया क्रिकेटर बन जाता है और उसको भारत रत्न मिल जाता है। क्या हुआ? उसने भीतर की पोटेंशियलिटी को विकसित कर लिया। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारे भीतर की पोटेंशियलिटी है वह तुम्हें प्रेरित करती है, जिसमें तुम्हें आनंद आता है,
तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रुचि बतलाती है कि तुम्हें किस में आनंद आता है। लेकिन हम धक्का करते हैं। बच्चा कहता है मैंने आर्टिस्ट बनना है, और माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं, आर्टिस्ट नहीं बनना है, तुमने तो डॉक्टर बनना है, तुमने तो इंजीनियर बनना है। बच्चे की रुचि नहीं होती, लेकिन माँ बाप अपने सपनों को, जिन्हें चूक गए थे, उन्हें पूरा करने के लिए बच्चे को हेतु बना लेते हैं। माँ बाप चाहता था मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, नहीं बन पाया, तो फिर वह अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए बच्चों का सहारा लेता है। बच्चों पर यह टोकरी रख देता है कि अब तुम ढो। लेकिन बच्चे की अपनी भीतर की पोटेंशियलिटी है, बच्चे की अपनी कामनाएं, बच्चे की अपनी रुचियां हैं। बच्चे को उधर ही जाने दो जिधर उसकी रुचि उसे ले जाना चाहती है। अगर रुचि के अनुसार बच्चा चलेगा तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा, और अगर रुचि के विपरीत चलेगा, हवाओं के विपरीत चलेगा, विराट की इच्छा के विपरीत चलेगा, तो वह कामयाब नहीं होगा। आज दुनिया नाकामयाब क्यों है? क्योंकि वह विराट की हवाओं के विपरीत चलता है। वह बहता नहीं, विराट की हवाओं के संग संग वह उससे लड़ता है। वह हवाओं के विरुद्ध तैरता है, और फिर विराट तो विराट है। विराट की शक्ति विराट है, मानव की शक्ति सीमित है। कब तक लड़ पाएगी? आखिर में तुम हार जाते हो, टूट जाते हो, हौसला खो बैठते हो। चलना उधर ही पड़ता है जिधर विराट की इच्छा होती है। तुम विराट की इच्छा के बिना तैर तो सकते हो, लेकिन कितनी देर तक? जल्दी ही थक जाओगे, जल्दी ही समर्पण करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि इससे अच्छा है कि तुम पहले ही हवाओं का रुख भांप लो। हवाएं जिधर चल रही हैं उधर की तरफ ही चलो, फिर तैरना नहीं पड़ेगा, फिर बहना पड़ेगा। हवाएं तुम्हारा रास्ता रोकेंगे नहीं, वरन तुम्हारा रास्ता पूर्ण करने के लिए तुम्हारा संग देंगे, तुम्हारा सहारा बनेंगे। गावे को विद्या विखम विचार। जिसको जिस विद्या के भीतर आनंद आता है, खुशी मिलती है, वह उसी विद्या की तरफ चल पड़ता है। गावे को साज करे तन खे। कोई व्यक्ति शरीर विज्ञान में रुचि रखता है, तन के विज्ञान में, कैसे ये काम करते हैं सारे ऑर्गन, फिर वह उधर ही लग जाता है। गावे को जी ले फिर दे। और कुछ लोग मरने के बाद फिर जीवन कैसे होता है, कैसे गर्भ में प्रवेश करता है, कैसे एक छोटे से स्पर्म से इतना भारी भ्रूण बन जाता है, उस विद्या की तरफ चल पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं चलता व्यक्ति उधर ही है जिधर उसकी रुचि होती है। लगता है कि इस बल में खुशी मिलेगी, लगता है कि इस विद्या में खुशी मिलेगी, लगता है कि यह आर्ट मैं सीख लूं तो खुशी मिलेगी। जिसको जिस तरह से सुख नजर आता है, जिस दिशा में,
वह उसी दिशा में जाना शुरू हो जाता है, उसकी यात्रा उसी दिशा में चलना शुरू हो जाती है। तुम अपने भीतर की इच्छाओं के सहारे चलते हो, लेकिन इसमें थीम क्या है? बाबा क्या कहना चाहते हैं? बाबा कहते हैं कि तुम्हारा अंतिम लक्ष्य, तुम चाहे विद्या इकट्ठी करो, चाहे गुण इकट्ठा करो, चाहे बल इकट्ठा करो, चाहे शरीर विज्ञान इकट्ठा करो, चाहे बच्चे की पैदाइश का गुण इकट्ठा करो, कोई भी विद्या इकट्ठी करो, लेकिन तुम्हारा अंतरिम लक्ष्य एक ही है। और अंतरिम लक्ष्य क्या है? अंतरिम लक्ष्य है सुख। कहीं ना कहीं तुम सुख के चाहवान हो, कहीं ना कहीं तुम सुख के पुजारी हो, तुम सुख चाहते हो। अगर विद्या इकट्ठी कर ली तो क्या मिलेगा? सुख। अगर मसल इकट्ठे कर रही है तो क्या मिलेगा? सुख। अगर गुण इकट्ठा कर लिया तो क्या मिलेगा? सुख। मान सम्मान मिलेगा, मान सम्मान में सुख मिलेगा। और अगर कोई आर्ट इकट्ठा कर लिया, शरीर कैसे चलता, कैसे राख होता और कैसे पुनर्जन्म होता, इसका ज्ञान इकट्ठा कर लिया। क्यों इकट्ठा कर लिया? क्योंकि सुख मिलेगा। तो बेशक चाहत क्या हो गई? सुख। बाबा कहते कि अंततः तुम सुख की तलाश में हो। इकट्ठा चाहे कुछ भी कर लो, इकट्ठा चाहे धन कर लो, सूचनाएं कर लो। अब ये सर लोगों के पास क्या है? सूचनाएं हैं, अनुभव तो है नहीं। सूचनाएं, यह आपको दौड़ाना अच्छी तरह से जानते हैं, और जो व्यक्ति दौड़ाने की कला में संपन्न है वह अच्छा सर है, वह अच्छी तरह से तुम्हें दौड़ा पाएगा। उसके समझाने का तरीका विलक्षण है। लेकिन इसके पास क्या है? सुख नहीं। बाबा कहते हैं इनके पास सुख नहीं, इनके पास सूचना ही है। बाबा कहते हैं इनके पास धन नहीं है, इनके पास सुख नहीं है, इनके पास धन है। क्षमा करना, सुख नहीं है, धन है। वर्ण अभी भी इनकी आकांक्षा है कि कैसे और धन को प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि इच्छा है कि कैसे और सुख इकट्ठा करो। ये प्रपोर्शनेट हैं। कैसे धन इकट्ठा कर लूं, मतलब कैसे सुख और इकट्ठा करूं। जितना है दैट इज नॉट सफिशिएंट। अगर जितना है उतना सफिशिएंट नहीं है तो बाबा कहते हैं फिर तुम दुखी ही रहोगे। फिर चाहे विद्या इकट्ठी कर लो, सूचनाएं इकट्ठी कर लो, शरीर विज्ञानी बन जाओ, गायनोकोलॉजिस्ट बन जाओ, कोई भी कला सीख लो, कोई बल इकट्ठा कर लो, मसलमैन बन जाओ, किसी प्रकार की गद्दियों को इकट्ठा कर लो, चीफ मिनिस्टर बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, फिर चाहे मंत्री संतरी बन जाओ, कुछ बन जाओ, फिर चाहे बड़ी कारें खरीद लो, जहाज खरीद लो, हेलीकॉप्टर खरीद लो। अगर तुम संतुष्ट हो तो बस तुम समझ लो कि तुम्हें तुम्हारा मुकाम मिल गया। और तुम्हारा मुकाम क्या है? मैंने पहले भी बताया, जप जी का जो मुकाम है वही तुम्हारा मुकाम है। और जप जी का मुकाम क्या है?
जप जी का मुकाम है खुशी, जप जी का मुकाम है प्रसन्नता, जप जी का मुकाम है आनंद। उस सुगंधित हवा में बैठ जाना, उस आलीशान बगीचे में बैठ जाना जहां हवाएं बहती हैं, आनंद की खुशबू लिए, जहां चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली, दुख का नाम निशान नहीं, जहां कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, जहां कोई अधैर्य नहीं, जहां कोई भाग दौड़ नहीं, कोई आपाधापी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। बाबा कहते हैं अगर तुम वहां पहुंच गए तो फिर तुम्हें किसी प्रकार की विद्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारा जो तुमने इकट्ठा किया, ये जिसके लिए इकट्ठा किया वो तुम्हें मिल गया। क्या तुमने खुशी के लिए इकट्ठा किया, और अगर तुम्हें खुशी ही मिल गई तो फिर तुम काहे इकट्ठी करोगे? क्यों बल की कामना करोगे? क्यों धन की कामना करोगे? क्यों सूचनाओं को एकत्रित करने की कामना करोगे? क्यों आईएएस आईपीएस बनने की कामना करोगे? क्यों यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करने की चेष्टा करो? क्यों डिग्रीधारी बनने की चेष्टा करो? क्यों डॉक्टरेट की उपाधि और अन्य अन्य अलंकार उनको पाने की चेष्टा करोगे? नहीं करोगे। सच में तुम सोचना कभी बैठ के। मेरे भाई बहन यूएसए से यहां आते हैं, बीच में दीवार थी, घर बंद था क्योंकि सभी चले गए, वहां की नागरिकता मिल गई। सोचा था वहां चले जाएंगे सब दुखड़े मिट जाएंगे, आनंद का जीवन होगा, अभाव समाप्त हो जाएंगे, खुशी ही खुशी होगी। लेकिन वो कभी कभी यहां आते हैं, अरबपति हो गए, यहां आकर जब अपने घर की तरफ देखते तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने मेरे भाई से पूछा, भैया मुझे एक बात बताओ, तुम हो तो बड़े ईमानदार, झूठ नहीं बोलते, जरा ये बताओ जब तुम यहां थे, तृप्ति यहां थी, खुशी यहां थी, कि अब तुम अरबपति हो, वहां डॉक्टर हो, अब वहां खुशी है, प्रसन्नता है, आनंद है, तृप्ति है, या यहां थी जब तुम बचपन में भाई बहनों के मध्य में, माँ बाप के मध्य में बैठे खिलखिला के हंसा करते थे, तो वह एक बार की अतीत में खो गया। कुछ देर तक मुझे लगा कि इसका कोई और झरोखा खुल गया है। 2-4 मिनट उसने आंखें मूंदे रखी और मैंने देखा कि उसकी आंखों से जर्जर आंसू बहते हैं। फिर उसने आंखें खोली। भैया तुम छोटे हो, तुम्हारे आगे झूठ नहीं बोल पाऊंगा, वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलता। ईमानदारी से पूछो तो जो सुख यहां था, गरीबी थी लेकिन तृप्ति बहुत थी, ठहराव बहुत था, खुशी बहुत थी, आनंद बहुत था, सब रल मिल के रहते थे, सुख दुख साझा था।
लेकिन वहां जाकर जैसे चैन उजड़ गया हो। डॉलरों की चमक में खुशी खो गई हो। भैया सच पूछो तो जब मैं यहां था उन बातों को भुला नहीं पा रहा। जो सुख छज्जू दे चुबारे, न बल्क न बुखारे। ऐसे ही कबीर नहीं कहते। झीनी झीनी सी चदरिया बुनते हैं और भजन गाते हैं। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मनड़ो लाग्यो मेरो राम फकीरी में, फकीरी में। मनड़ो लाग्यो मेरो राम। फकीरी में जो सुख है, अलमस्ती में जो सुख है, बेप्रवाही में जो सुख है, वह अमीरी में कहाँ है? वह प्रवाह करने में कहाँ? वह द्रव्य में कहाँ? जो फकीरी में, अलमस्ती में सुख है। और बात तो जरूरत तुम्हें सुख की है। तुम्हारी तलाश अल्टीमेटली सुख की है। तुम कर चाहे कुछ भी रहे हो, तुम चाहते सुख हो। तुम्हारा गोल, अल्टीमेट गोल सुख है। अगर तुम्हें सुख मिल जाए, इतना सुख मिल जाए कि तुम तृप्त हो जाओ, तो उसके बाद तुम देखना तुम्हारी गति क्या होती है। अगर तुम्हें सुख मिल जाए और तुम्हारे हृदय तृप्त हो जाए, उस सुख से जो तुम्हें मिला, फिर तुम मेरी तरफ बैठ जाओगे। फिर कहीं जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि तुम वहां पहुंच गए जहां परम सुख का सागर है। और अगर अभी भी तुम बाहर गलियों में भौंकते फिरते हो, बाजारों में भौंकते फिरते हो, अभी भी तुम कुछ तलाश कर रहे हो, वो तलाश चाहे किसी भी चीज की हो, मान सम्मान की हो, धन की हो, सुख स्वाद की हो, तो समझो तुम्हें सुख का सागर नहीं मिला। सीधा सीधा मतलब है। संत क्यों एकांत में बैठ जाता है, अपनी झोंपड़ी में, छोटी सी कुटिया में बैठ जाता है? तुमने कभी सोचा? क्योंकि वह तृप्त हो जाता है, उसका रोआ रोआ तृप्त हो जाता है, उसका रोआ रोआ शांत हो जाता है, उसकी सारी प्यास मिट गई होती है, उसकी सारी बेचैनी खत्म हो जाती है, उसके सब उपद्रव शांत हो जाते हैं, वह मगन हो जाता है। और अगर अभी भी कोई न बैठे, अभी भी कहीं शिविर लगाना है, कहीं जाना है, लोगों को सुखी करना है, ध्यान रखना बात कड़वी लगेगी। ये समाज सुधारक तृप्त नहीं होते। अब बड़ी उल्टी बात कर रहा हूं मैं। जो तृप्त हो गया वह समाज सुधारने की व्यवस्था करेगा ना, क्योंकि उसके भीतर की ओह पोह मिट गई,
समाज सुधारना है, लोगों को सुखी करना है, लोगों को सही रास्ते पर डालना है, तो इसका मतलब वह भी तृप्त हुआ ना। वह समाज को सुधारने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब परमात्मा की सृष्टि में कहीं कोई खराबी है जिसको तुम ठीक कर दोगे, और तुम्हारी इतनी औकात है कि परमात्मा की सृष्टि को तुम ठीक कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते ठीक। परमात्मा की सृष्टि को परमात्मा ही ठीक कर सकता है। उसका ही बनाया हुआ है सारा, और वही जानता है कि कैसा ठीक होगा। सारी नदियां गंदी हो गई थी, कोरोना आ गया, हमारे मिनिस्टर्स ने कहा कि हम गंगा को साफ कर देंगे। कोरोना आ गया, लोग घरों में बंद हो गए, वह गंद खिलरना बंद हो गया, वह गंदे नाले गंगा में मिलने बंद हो गए। और तुमने शायद देखा ना हो, लेकिन गंगा किनारे जो रहते थे उन्होंने देखा कि गंगा का पानी शीशा बन गया है। शीशा। वह जानता है हाउ टू प्यूरिफाई द वाटर ऑफ गंगा। उसने कुछ ही दिनों में गंगा साफ कर दी, बिना किसी मेहनत किए, क्योंकि उसने कारण। तुम गंदा करते थे और तुम घरों में कैद हो गए। गंगा फिर वही निर्मल धारा लिए चलने लगी, वही जैसे गौमुखी से निकला था शीतल जल, वही सब कहीं बहने लगा। सब फैक्ट्रियां बनती सारे हिंदुस्तान में। कोई गंदा नाला, कोई फैक्ट्री का गंद गंगा में मिलने बंद हो गया, और गंगा पवित्र हो गई। गंगा को अपवित्र तुम करते हो। और गंगा को पवित्र करने का बहाना करने वालों, कुछ मत करो, सिर्फ इतना सा कर दो कि जो केमिकल द्रव्य इस गंगा को दूषित करते हैं, वो केमिकल द्रव्यों की फैक्ट्रियों को हटा दो, या उसका प्रवाह मोड़ दो, उसका दूषित जल गंगा में मिले ना, ऐसा उपाय कर दो। ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता क्या है? ज्यादा मगज खपाई की जरूरत क्या है? गंगा तो पवित्र है। ऐसे ही तुम्हारा अंतस भी पवित्र है। तुमने अपने सियासतों के साथ, तुमने अपनी चालाकियों के साथ इसे अपवित्र किया है, इसे गंदा किया है। तुम सदा से निर्मल हो, तुम सदा से शुद्ध बुद्ध हो, और तुमने अपने प्रयास से ही इसे दूषित किया है। तो कृपा करके इसको मैला करना बंद कर दो। और यह मैला होता कैसे है? मैला होता है तुम्हारे गलत कामों से। और तुम्हारे गलत काम क्या है? गलत काम जो नकल करते हो तुम अध्यात्म की। जाप कर लो, पाठ कर लो, दान कर दो, पुण्य कर दो, पूजा पाठ कर लो। तुम समझते हो कि शायद ये पुण्य कर्म है, लेकिन ध्यान रखना ये पुण्य नहीं है। जब तुम सच में दान करोगे तो तुम दान नहीं करोगे। इसलिए एक कहावत थी हमारे,
कि गुप्त दान महाकल्याण, तुम्हारा दायां हाथ दान करे और बाएं को पता ना चले। गहरा अर्थ क्या था इस बात का? उस दान की छाया ना पड़े तुम्हारे चित्त के ऊपर, तो दान शुद्ध है, पता ही ना चले। दान हो जाए तुम करो ना, वो सात्विक दान है, और सत्य में वो ही दान है। तामसिक दान दान थोड़े होते हैं, तामसिक दान तो व्यापार होते हैं। तामसिक दान के अंदर किसी प्रकार की लोभ की वृत्ति घुसी रहती है। सात्विक दान में कोई लोभ नहीं होता। सात्विक दान ने एक हाथ दान करता है और दूसरा हाथ पता भी नहीं होता है, दान हो जाता है। गावे को जी ले फिरते, गावे को जापे दिसे दूर। एक मार्गदर्शक कहता है कि वह बहुत दूर है। देखिए, दौड़ना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। गावे को जापे दिसे दूर, एक व्यक्ति है जो अपने आप को आचार्य कहलाता है, अपने आप को मार्गदर्शक कहलाता है। वो कहता है वह दूर है, और उस दूरी तक पहुंचने के लिए मार्ग तय करना पड़ेगा। और वो मार्ग जितनी जल्दी तुम दौड़ोगे उतनी जल्दी तय हो जाएगा। ऐसे भी लोग हैं, ये बाबे के शब्द हैं, ये बाबा जी बोल रहे हैं जप जी में। गावे को दिसे जापे दूर, एक व्यक्ति ऐसा जिसको दूर दिखाई पड़ता है, फिर वह वनों में निकल जाता है, फिर वह कंदराओं में निकल जाता है, पहाड़ों में निकल जाता है। उसे दूर लगता है। गावे को विखे हादरा हदूर, लेकिन एक मार्गदर्शक ऐसा भी है, अष्टावक्र जैसा, दत्तात्रेय जैसा। गावे को दिसे जापे दूर, गावे को विखे हादरा हदूर। एक मार्गदर्शक ऐसा भी है जो कहता कोई आवश्यकता नहीं, वह कण कण में व्याप्त है, वह करीब से करीब है। इसलिए उपनिषद में एक शब्द कहा गया, वह पास से पास और दूर से दूर है। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था जो नहीं जानता उसके लिए दूर से दूर है। वह कहेगा भागो, दौड़ो, मेहनत करो, वह दूर बहुत है। और तेज दौड़ो, और जितनी तेज दौड़ सकते हो उतनी तेज दौड़ो, वह मूर्ख है। और एक मार्गदर्शक कहता है कि नहीं नहीं, दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। गावे को जापे दिसे दूर, किसी मार्गदर्शक को कहता है कि वह बहुत दूर है, इसलिए थोड़ा जल्दी दौड़ो, भागो और तेज दौड़ो और कंपटीशन करो और उससे आगे निकल जाओ। वह पहले ना पहुंचे, तुम पहले पहुंच जाओ। तो बाबा कहते हैं यह मूर्खता है। गावे को विखे हादरा हदूर, तो कोई मार्गदर्शक कहता है कि वह तो हाजिर नाजिर है, वह तो हर तरफ व्याप्त है, बस तुम ही आंख बंद किए बैठे हो।
और तुम अगर आंख बंद किए हो तो सूरज तो उगा हुआ है। फिर अगर तुम्हें सूरज दिखाई नहीं पड़ता तो दो ही कारण हैं। या तो तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं देखने की, या फिर तुम जानबूझकर आंखें बंद किए बैठे हो, या तुम सोए हुए हो। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। गावे को वेखे हादरा हदूर, वह उसकी शलाघा को गाता है और उसकी शलाघा को गाता है और कहता है कि तुम जर्रे जर्रे में विद्यमान है। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक करते, मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। फिर कहीं दौड़ के नहीं जाना, फिर न काबा जाना न बुत खाना जाना, न काशी जाना न काबा जाना, न मक्का जाना न मदीना जाना। फिर जहां तुम हो हादरा हदूर, हाजर नाजर है। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। वो कहीं और नहीं मिलेगा, उसको पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, न मस्जिद न मंदिर न गुरुद्वारा। फिर जहां बैठे हो वहीं वो है, क्योंकि वो बाहर ईंटों और सरिये की इमारतों में नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। और कौन जानेगा हादरा हदूर? जो उसको देख लेगा। बिना देखे तो गपोड़ हुआ करते हैं, जो बिना देखे बोलेगा। मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि जप जी वो ही बोले जहां से बाबा बोले। जहां से 3 दिन नदिया में स्नान करके बाहर निकले और पहला शब्द उच्चारित किया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपम गुरु प्रसाद। अगर जप जी की व्याख्या करनी हो तो खोपड़ी से मत करना, क्योंकि यह उपयुक्त स्थान नहीं है। इसे ऐसा समझें, आपकी भाषा में, आजकल की भाषा में, आजकल के रुचि के हिसाब से, जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और आपने उस क्रिकेट मैच की लाइव कमेंट्री करनी है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सोच के बताओ। उस क्रिकेट मैच की लाइव कमेंट्री करनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ठीक सोचा, तुम कहोगे वहां जाना पड़ेगा जहां वो मैच चल रहा है और उसको आंखों से देखना पड़ेगा। अब वहां जाना भी होगा और तुम्हारे पास आंखें भी होनी चाहिए और तुम्हारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट भी होने चाहिए कि वह सारे मैच का दृष्टांत बड़ी बारीकी से दिखला सके, और बोलने का हुनर भी होना चाहिए। फिर तुम लाइव कमेंट्री कर सकोगे। ऐसे ही गीता है, सिर्फ जप जी ही नहीं, गीता के ऊपर भी भाष्य करोगे, व्याख्या करोगे, तो वह भी लाइव कमेंट्री है, वहां जाना पड़ेगा। फिर उपनिषद के बारे में बोलो, फिर अष्टावक्र गीता के बारे में बोलो, वह दत्तात्रेय के बारे में बोलो,
वह किसी संत के बारे में बोलो, कबीर के बारे में बोलो। सिर्फ सिर्फ कबीर का भजन चलाने से कबीर के बारे में नहीं बोला जाएगा। देखिए, कबीर तो बोल गए, गाने वाले ने गा दिया, तुमने क्या किया? अगर तुमने देखा होता तो फिर तुम ही गाते, तुम ही बोलते। लेकिन कहां बोले? ये तो कबीर बोले। कबीर के शब्दों को अगर व्याख्यायित करना है तो जहां से कबीर बोलते हैं वहां तुम्हें पहले जाना होगा। सबसे पहले देखिए, ताजमहल की व्याख्या करनी है तो क्या करोगे? पहले आगरा जाओगे, ताजमहल जाओगे, ताजमहल के भीतर प्रवेश करोगे, एक एक चीज को निहारोगे, बारीकी से देखोगे। वो सारी मीनारें, वो फूल पत्तियां, वो तने, वो खंभे, वह 2 मंजिला इमारत, वो 4 मीनारें, सब देखोगे, बारीकी से देखोगे, खूब पियोगे उसको। वो खूब पियोगे, फिर बोलने के योग्य हो जाओगे। फिर तुम राई राई, रत्ती रत्ती बता पाओगे। क्या रंग है, कितना खूबसूरत है। और पूर्णमासी की रात, अर्धरात्रि में जब चंद्रमा उसके कलश के ऊपर पहुंचता है तो उसकी क्या छटा होती है, निराली छटा होती है जो व्याख्यायित नहीं की जा सकती। उसका अभूतपूर्व सौंदर्य अगर तुमने देखा नहीं तो व्याख्यायित कैसे कर पाओगे? वह देखना होगा। मैं ताजमहल को देखने अक्सर जाया करता था। तो किसी रक्षा वाले ने मुझे कहा, मुझे कहा, मालिक आप ऐसे करना, आप पूर्णमासी की रात आ जाना, किसी दिन आप यहां आते तो रहते हो। मैंने कहा ठीक। पूर्णमासी की रात में वहां गया तो मैं देख रहा था विदेशों का जमावड़ा। वहां विदेशी ज्यादा थे, स्वदेशी कम थे, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बार ये नजारा देखा था। और जैसे ही चंद्रमा उस कलश के ऊपर आता है तो सारा ताजमहल जैसे पारदर्शी हो जाता है और वह छटा व्याख्यायित हो नहीं सकती। इतना प्यारा दृश्य, भाव विभोर हो जाता है व्यक्ति। ऐसा आनंद किसी के बारे में भी बोलना है, सबसे पहले तुम्हें वही करना होगा जो तुमने सोचा था, वहां जाना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्मशास्त्र का अनुवाद कर रहा है तो सुनने से पहले उससे पूछ लेना, भाई तुम देखा है, तुम गए हो वहां, तुमने वो स्थान कभी छुआ है, तुमने वहां की अलौकिक आनंद की अनुभूति कभी की है? अगर की है तो मैं सुनूंगा, अगर नहीं की है तो फिर तुम बोले जाओ, हम चले। लेकिन यहां तो आचार्य बोल रहे हैं। और ध्यान रखना, मैं किसी एक आचार्य के बारे में नहीं बता रहा, मैं सभी आचार्यों के बारे में बोल रहा हूं। आचार्य जो खोपड़ी से पढ़े लिखे, ज्ञान से शून्य है, खोपड़ी से वोकैबुलरी बहुत तेज है,
बड़ी डिग्री धारी हैं, लेकिन अनुभव शून्य है। अंडा गोलाकार, कभी वहां गए नहीं, उस मुकाम की ऊपरी सतहों तक भी कभी नहीं पहुंचे, सफीयर तक को भी कभी नहीं छुआ। ऐसे लोग अगर धर्म पुस्तकों का अनुवाद करने लगेंगे और आपको समझाने लगेंगे तो कितना वाजिब है और कितना ऑथेंटिक है और कितना प्रमाणिक है। ये झूठ बोलते हैं। और फिर इनकी वाणी में कोई गीत ना होगा। फिर इनके कंठ के भीतर से निकले गए उद्गार आपको यूं मालूम ना पड़ेंगे कि भीतरी छोर से ये टकरा के आते हैं। समझने वाले समझ ही जाएंगे, क्योंकि जो आवाज उससे टकरा के आएगी उस करुणा और आनंद के सागर से टकरा के आएंगे जो शब्द, जो आवाज उससे लथपथ होगी, जो आवाज उसमें लिबड़ तिबड़ के आएगी, उसकी गुणवत्ता कुछ और होगी। उसकी गुणवत्ता भाषण जैसी नहीं होगी और उसको ही प्रवचन कहते हैं, जो परावचन होता है। वह परा से लिपट कर आया होता है, वो शब्द परा से गचमच होके आया करते हैं और वो आपको भी लुभान्वित कर जाते हैं, वो आपको भी सुगंधमान कर देते हैं। चाहे आप वहां जाते नहीं, लेकिन वहां से आई हुई खुशबू को आप न्यौछावर हो जाते हैं। आप कुछ देर के लिए मदहोशी के आलम में डूब जाते हैं, आप कुछ देर के लिए मदमस्त हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे अगर सुनते रहोगे, मुझे रोज कमेंट आते हैं, बाबा हम तो एडिक्टेड हो गए। हम तो सुबह उठते हैं और इंतजार करते हैं कि कब 5:05 हो और प्रवचन शुरू, और वह वाणी का रस हमें झकझोर दे और हमारी ताजगी को अनंत गुना बढ़ा दे। रात भर की ताजगी सोए सोए उठे और ये आपकी वाणी उस तल से टकरा कर आती हुई हमें और गहरा ले जाए। उस रस को पियो। शब्द बहुत पी लिए, शब्दों को बखान करने वाले जगह जगह मिल जाएंगे। ये माखन शाह लुबाना को भी मिले थे। ये बाहर पंडाल जचा के बैठ जाते हैं और पूरा मेकअप करके बैठ जाते हैं और बात करते हैं उस विराट की और त्रिपुंड सजा के बैठ जाते हैं और सर पर कश्तीनुमा टोपी रख लेते हैं, पूरी सर्कस खिलाते हैं, लेकिन भीतर का एक जर्रा भी इन्होंने कभी चखा नहीं होता। सही पूछो, तुम सुनने वाले अभागे नहीं। सबसे पहले अभागा वो जिसने वो मुकाम नहीं छुआ, और फिर वो अभागे तुम। मैं देखता हूं, ये कहते हैं 1 करोड़ लोगों ने ये वीडियो सुनी। मैंने कहा तो इसका मतलब 1 करोड़ लोगों के मुकद्दर तुमने खत्म कर दिया। ये गंदगी 1 करोड़ लोगों के दिमागों में घुसेड़ दी। ये पाप किया या पुण्य किया, अब ये निकलेंगे नहीं, अब ये जमा हो जाएंगे तुम्हारे भीतर के न्यूरॉन में। और ऐसे ही ऐसे प्रश्न नहीं उठते कि बाबा थोड़ा सा कह दो ना कि विष्णु होते हैं। और बाबा फिर ये अगर विष्णु ने कर्ज लिया था कुबेर से, तो फिर देवताओं के तो शरीर नहीं होता, तो फिर मुद्रा का लेन देन किस स्थान पे हुआ और वह करेंसी क्या थी?
ऐसे प्रश्न उठते हैं। जब तुम दिमाग में गोबर भर दोगे तो ऐसे ही प्रश्न उठेंगे, स्वाभाविक हैं। तो कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर उनका है, उस मीडिया का जो तुम्हारे दिमाग में जब गोबर घुसेड़ते हैं। और मैंने तो लोग गोबर खाते देखे हैं। अगर गोबर खाने से कैंसर का रोग ठीक होता हो तो खरबों खरबों की ये कैंसर को खत्म करने के लिए जो दवाएं बनती हैं, रिसर्चेस होती हैं, दिन भर रात वैज्ञानिक जागते हैं तुम्हारे लिए, उनकी क्या जरूरत थी? तुम्हारा आयुर्वेद महान है तो आयुर्वेद का ही सहारा ले लेते हैं। लेकिन तुम्हारा आयुर्वेदिक महान नहीं है। सच में देखो तो तुम घोषणा करना चाहते हो कि हम महान हैं। तुम्हारा अहंकार ये घोषणा करता है कि हम महान हैं, यद्यपि तुम महान हो नहीं। तुम महान कहां से हो गए? तुम उल्लू हो। तुम उल्लू के ऊपर बैठी लक्ष्मी की पूजा करते हो और तुम निर्धन हो। भला जिस देश में लक्ष्मी की पूजा होती है, विष्णु की अर्धांगिनी की पूजा होती है, उस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज चाहिए। फिर कहाँ गई ये लक्ष्मी? यहां से तुम्हें समझ नहीं आती। ये लक्ष्मी नकली है। ये लक्ष्मी तुम्हारे मूर्खों की पैदाइश है, जहां लक्ष्मी को कोई अता पता नहीं, जहां लोगों को पता ही नहीं ये उल्लू वाहनी लक्ष्मी भी होती है, वहां सबसे समृद्धि ज्यादा है। क्या है? तुम कोलाहल से भरे हुए इंसान। इस देश में बहुत से ऐसे राजा आए जिन्होंने दुनिया को, भारत की आबादी को आपस में लड़ा दिया, दंगे फैला दिए, शोर शराबा कर दिया। तो फिर वहां साइंटिस्ट का खाक उभरेंगे। साइंटिस्ट पैदा होते हैं, भगवान कृष्ण का एक वचन है, जहां शांति है वहां समृद्धि है। इसको हृदय के पटल पे लिख लेना। फिर बोल देता हूं, जहां शांति है वहां समृद्धि है। अगर समृद्धि चाहते हो, सबसे पहले शांति को पैदा करो। पहले आएगी शांति। शांति से तुम्हारा मन ठहरेगा और ठहरा हुआ मन इन्वेंशन करेगा। ठहरा हुआ मन खोज करेगा। ठहरे हुए मन में वह जिसने सृजना की, वह फेंकेगा अपनी इन्वेंशन के सूत्र। कोलाहल वाला इंसान इन्वेंशन नहीं कर सकेगा। जैसे शुद्ध पानी और मिट्टी, जब तक बैठ नहीं जाती मिट्टी, तब तक पानी की पारदर्शिता दिखाई नहीं पड़ती। जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है, और कब बैठेगी? जब पानी बिल्कुल शांत हो जाएगा। पानी में कोई कोलाहल करने वाला नहीं होगा, कोई गचोल नहीं मारेगा। कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए देश का बलिदान ले लिया है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग यहीं पैदा होने थे। सभी मुल्कों का दुर्भाग्य कभी न कभी आया है। कभी किसी जर्मनी ने हिटलर को सहा, कभी किसी इटली ने मुसोलिनी को सहा, कभी किसी रशिया ने स्टालिन को सहा।
जो व्यक्ति एक व्यक्ति तानाशाह होने की प्रक्रिया में रत हो जाता है, वहां की जनता का दायित्व बनता है कि उसकी जुबान को बंद कर दे, उसको कॉलर से पकड़े और उसको गद्दी से उतार दे। बस यही हल होता है और कोई हल नहीं होता। जैसे भगवान कृष्ण ने गद्दी से उतार दिए कौरव कि तुम शराब करते हो, तुम शरारत करते हो और तुम्हारी शरारत चलेगी ना। और शांति के पुजारी हैं कृष्ण, लेकिन उस शांति के लिए अगर युद्ध भी करना पड़े तो करो। यही भगवान कृष्ण ने सिखाया। शांति के लिए अगर युद्ध करना पड़े, अगर युद्ध करना पड़े तो करो। सिर्फ शांति की आकांक्षा करने से कुछ नहीं होगा। अगर शांति आकांक्षा करने से नहीं मिलती, युद्ध करने से मिलती है, तो युद्ध अनिवार्य है, तो युद्ध करो। बहुत कोशिश की कृष्ण ने कि किसी तरह शांत हो जाए, 5 गांव ही दे दे। दुर्योधन ने कहा, तुम 5 गांव की बात करता है रे ग्वाले, मैं तुम्हें एक सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। देखिए, मृत्यु तो सभी को आती है। जो मरने से पहले डर जाते हैं, मरते तो वो भी हैं। इसलिए उठना होगा, भीतर के साहस को जगाना होगा, इससे पहले कि तुम गुलाम बन जाओ। इस गुलामी को आने से रोकना होगा। अगर कोई पागल तानाशाह बनने की तरफ अग्रसर है तो तुम्हें उसकी चलती हुई आहट को पहचानना होगा। बस यही तुम्हारी सेंसिटिविटी है। सेंसिटिव लोग आने वाली आपदाओं को पहले से भांप लेते हैं कि आपदाएं आने वाली हैं। जैसे आने वाले सुनामी को पहले ही वैज्ञानिक कह देते हैं कि सुनामी आने वाली, वो समझदार हैं, उनके पास यंत्र है। तो ध्यान से, अन्यथा पहले ही हम 1000 साल गुलाम रह चुके हैं। गावे को तान, गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण बड़ाइयाँ 4, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खे, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापे विखे तिससे दूर, गावे को विखे हादरा दूर। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कण कण में व्याप्त है। तो बाबा कहते हैं ये समझदार लोग हैं। सबे सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। मूर्ख कहेंगे बहुत दूर है। और अनुभवी कहेगा, ज्ञानी कहेगा नहीं नहीं वो तो बिल्कुल पास है, इतनी पास कि तुम इसे देख भी नहीं सकते, अनुभव कर सकते हो। गावे को विख है हादरा हदूर, कथना कथी ना आवे तोट। तीसरी पौड़ी थोड़ी लंबी है, वक्त हुआ जाता है। मोरल बता दूं, बाबा कहते हैं जो कहता है कि वह दूर है, उसके पीछे मत लग जाना। जो कहता है ऐसे करो, वैसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, उसके पीछे मत लगना। उसने देखा नहीं। बिल्कुल साफ सुथरी बात कहते हैं बाबा। जो कहता वह दूर है, उसके पीछे मत लगना। जो कहता वह तो इतना करीब है, वह करीब से करीब है,
बस वह जानता है। वहीं तो बैठ जाना आसन जमा के, वहीं से मिलेगा। जो तुम्हें कहे वनों में निकल जाओ, फला कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसके पीछे मत लगना। वह खुद भी नहीं जानता हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। वो अगर आप डूबना चाहते हो तो उनके पीछे लग जाना, और अगर आप डूबना नहीं चाहते तो फिर जो कहता है कि वह तो पास ही है, पास से पास ही है, उसकी बात को गौर से सुनना, श्रावक बन जाना। अष्टवक्र कहते हैं वह करीब से करीब है, दत्तात्रेय कहते हैं कि वह करीब से करीब है, शिव कहते हैं कि वह करीब से करीब है, नानक कहते हैं कि वह करीब से करीब है, कबीर कहते हैं कि वह तो तुम ही हो, गुरु तेग बहादुर कहते हैं वन में काहे जाता है, वह तो तेरे घट में है बंदे। तुम उससे दूर चले गए हो, वह तुमसे दूर नहीं गया है, वह तो वहीं है, उसके पास बैठ जाना है। जो कहता वह बहुत दूर है, और जब कभी दुखों का पहाड़ आ जाए तो फिर जल्दी से चरखड़ी घुमा देना राम राम की, राधे राधे की। अरे भाई हद हो गए। लिपियों से बीमारियों का इलाज मैंने पहली बार होते देखा। राम और राधा लिपि हैं, लैंग्वेजेस, शब्द, और वह शब्दातीत है जिसकी बात करते हैं बाबा। लिपियों से कैसे मिलेगा? विश्राम करने से निद्रा आएगी, और अगर तुम परिश्रम ही करते रहे तो निद्रा कैसी आएगी? और जाप एक परिश्रम है, और ध्यान एक आराम है। जाप परिश्रम है, ध्यान से सुन लेना। जाप में तुम्हारी शक्ति वह होती है, वह चाहे तुम वाचिक जाप करो चाहे मानसिक जाप करो, यू लूज योर एनर्जी। और सीधा सा सिद्धांत बता दें, जिस कार्य में तुम एनर्जी को लूज करते हो वह तुम्हें तुम्हारे तक नहीं पहुंचाता। इसको आप हृदय पटल पे लिख लेना। जो विधि आपको, आपकी शक्ति को नष्ट करती है, वह विधि तुम्हें अपने तक नहीं पहुंचाती, वह तुम्हें दूर छटका देती है। और जाप में तुम शक्ति खोते हो। सच पूछो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार नहीं है, जाप भी विकार है। अब तुम हैरान मत होना, क्योंकि तुम सिर्फ काम में ही शक्ति नहीं गंवाते हो, तुम जाप में भी शक्ति गंवाते हो, तुम पाठ में भी शक्ति गंवाते हो। तुम्हें पता नहीं चलता, बस जैसे मार्गदर्शकों ने तुम्हें समझा दिया वैसे तुम आंखें मूंदे चल पड़ते हो। लेकिन सीधी सी परिभाषा तुम्हें आज मोरल के रूप में समझा दो। जिस क्रिया में तुम शक्ति को खोते हो वह काम है या क्रोध है, वह लोभ है या मोह है, या अहंकार है या जाप है। वह क्या है? वासना। वह क्या है? विकार। तो इन 5 तत्वों, 5 को विकार मत कहना तुम, ये छठा विकार साथ में जोड़ लेना।
और जो लोग कहते हैं कि हाँ दुखड़े जब लेवें घेर, करिए राम राम बहुवेर, क्या हो जाएगा? दुखड़े घेर लें तो राम राम कहने से कैसे हल हो जाएगा भाई? मूर्ख हुए हो। दुखड़े घेर लें तो देखो दुखड़े हैं किसके ऊपर। रोग घेर लें तो देखो रोग है किसको। ये है सही उपचार। दर्द होता है पांव के, ऑपरेशन करते हो तुम हाथ का, तो पांव का दर्द मिटेगा कैसे? नहीं मिटेगा। बस यही उपाय बताए तुम्हारे शास्त्रों ने, तुम्हारे मार्गदर्शकों ने। दुख और दुकड़े जब घेर लें तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाना, कुत्ते की तरह मुंह ऊपर करके, जैसे कुत्ता रोता है रात को, राधे राधे। और दुखड़े दूर हो जाएंगे। किसी का दुखड़ा दूर नहीं हुआ, इनका खुद का नहीं हुआ। इनसे पूछो, क्षमा करना, इनका खुद का दुखड़ा दूर नहीं हुआ, इनका खुद का रोग दूर नहीं हुआ, और राधे राधे करते हैं। इन्होंने तो अंगों के नाम ही राधा रख लिए, कृष्ण रख लिए, दुखड़ा फिर भी दूर नहीं होता। फिर कहीं ऐसा तो नहीं ये झूठ बोलते हैं? बिल्कुल झूठ बोलते हैं। जो मुर्दों का नाम राधा रख लेगा, तो मुर्दों का नाम राधा रखने से मुर्दा जीवंत थोड़ा ही हो जाएगा। रख के देख लो, जिसका नाम राधा है वो भी मर जाती है, जिसका नाम कृष्ण है वो भी मर जाता है, और तुम मुर्दों का नाम राधा कृष्ण रखे बैठे हो। ये तुम्हारी कल्पना है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो इनसे पूछना जो कहते हैं कि राधे राधे करना, राम राम करना। जब गहन दुखड़े चारों तरफ छा जाएं, दुख के अंधकार बादल पहाड़ों जैसे हो जाएं, तो फिर जल्दी से चरखड़ी घुमाना, राम 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 राम, राधे 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 राधे। वह ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो जाएगा। न कभी किसी का हुआ है, न कभी किसी का होगा, इनका खुद का भी नहीं हुआ है। क्षमा करना। धन्यवाद।